श्रीमान जी ने कोई मेरे आवेदन का जवाब नहीं दिया, लेके बैठ गए। 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर भी उन्होंने राजकोष में जमा करा दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं। कानून के अनुसार मैंने प्रथम अपील अधिकारी देखिए 2005 में एक कानून आया था, सूचना का अधिकार कानून। ये कानून लाने का उद्देश्य सरकार के पीछे मंशा ये थी कि शासन और प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे और जनता अपने कामों के लिए चक्कर नहीं लगाए। लेकिन अजमेर नगर निगम का प्रशासन इतना निरंकुश हो चुका है कि उसने सूचना के अधिकार के कानून का पूरा पलीता ही लगा रखा है। कैसे कि ना तो ये कोई सरकार के आदेशों की पालना करने में विश्वास रखते हैं, ना कोर्ट के आदेशों को मानते हैं और ना ही कोई अपने उच्च अधिकारियों का कहना मानते हैं। तो प्रकरण इस प्रकार से है कि मैंने अक्टूबर 2020 में एक आरटीआई आवेदन निगम के लोक सूचना अधिकारी जो आयुक्त होते हैं उनको पेश करके 12 बिंदुओं के अनुसार लोक दस्तावेजों की छाया प्रतियां मांगी थी। नियमानुसार 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर भी लगाया था। कानून ये कहता है कि आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन में इस आवेदन का प्रत्युत्तर देना अनिवार्य है, लेकिन श्रीमान जी ने कोई मेरे आवेदन का जवाब नहीं दिया, लेके बैठ गए। 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर भी उन्होंने राजकोष में जमा करा दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं। कानून के अनुसार मैंने प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील पेश की। उस समय क्योंकि दिसंबर में नगर निगम के चुनाव घोषित हो गए थे, आचार संहिता लगी हुई थी, तो जो लोक सूचना अधिकारी आयुक्त थे वो ही इसके प्रशासक थे नगर निगम के। उन्होंने इस प्रकरण की सुनवाई करी और पत्रावली को देख के आदेश पारित किए कि लोक सूचना अधिकारी ने इस कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, तो आदेश दिए जाते हैं कि 15 दिवस में सूचना उपलब्ध कराएं। मतलब प्रथम अपील अधिकारी भी वही हैं, लोक सूचना अधिकारी भी वही हैं। इसके उपरांत भी मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जबकि अपील अधिकारी वही, लोक सूचना अधिकारी वही। ये बता रहा हूँ निरंकुशता किस तरह की है वहाँ पे, क्या पोपाबाई का राज चल रहा है। अंततः मैंने परेशान होकर माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर में द्वितीय अपील पेश की। वहाँ से प्रकरण दर्ज होकर इनको नोटिस मिला, उसका कोई जवाब नहीं। एक और नोटिस मिला, श्रीमान जी नोटिस लेके बैठ गए, कोई जवाब नहीं। तीसरा नोटिस, इस तरह से 5 नोटिस लगातार मिले। लास्ट उनको फरवरी 2023 में सूचना आयोग में तलब किया गया कि यहाँ के आप स्पष्टीकरण दें कि सूचना क्यों नहीं दी, अन्यथा आप पे जुर्माना लगा दिया जाए। इतने नोटिस के बावजूद भी कोई जवाब नहीं, और ना ही कोई नगर निगम से सूचना आयोग में इसका जवाब देने के लिए कोई पैरवी के लिए उपस्थित हुआ। मतलब क्या हालात बद से बदतर हो रखे हैं यहाँ पे, वो वानगी है ये। सूचना आयोग ने इस प्रकरण को बड़ा ही गंभीरता से, माननीय आयुक्त महोदय ने बड़ा ही गंभीरता से इस प्रकरण को लिया और उनको चेतावनी दी कि भविष्य में ध्यान रखें। और इस प्रकरण में 10,000 रुपये की तो उन पर तत्कालीन सूचना आयुक्त पे शास्ति अधिरोपित किए, जो उनके वेतन से कटौती होकर आयोग में जमा होनी है। साथ ही पत्रावली का निरीक्षण करके ये पाया कि 12 बिंदु के जो हैं वो दस्तावेज दिए हैं, जो मुझे 15 दिवस में प्रमाणित करके उपलब्ध कराए हैं। किसके खिलाफ ये हुआ था? ये उस समय लोक सूचना अधिकारी थे डॉक्टर खुशहाल यादव। उनके वेतन से ये कटौती होकर जमा होगा, लेकिन डॉक्टर खुशहाल यादव जो एक IAS होते हैं वो और प्रथम अपील अधिकारी भी होते हैं। तो वानगी देखिए कि जब से लेकर अभी तक एक लाइन लिखने की नगर निगम प्रशासन को फुर्सत नहीं मिली। कोर्ट में कोई उपस्थित होता नहीं है, भारतीय कानून में ये विश्वास नहीं रखते हैं। पोपाबाई का पूरा राज चल रखा है, पूरा निरंकुश है। चाहे यहाँ पे बोर्ड BJP का होता है, चाहे बोर्ड कांग्रेस का होता है, किसी को लेना देना होता नहीं है। जनता परेशान होती है, कानून एक तरफ पड़े रह जाते हैं। तो उसको लेके ये इनको सोचना चाहिए कि हम वेतन लेते हैं जनता के टैक्स के पैसे से, तो हम इतना उनके लिए काम तो करें। जो हम वेतन हर महीने ले जाते हैं, वो लेने से, खर्च करने से पहले वो दिमाग सोचें कि हमने जनता के काम किए हैं या नहीं किए हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ये जुर्माना तो लगता ही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ये अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करेंगे और जनता के कामों पर ध्यान देंगे। ये मेरी आपसे उम्मीद है। तरुण अग्रवाल, एडवोकेट।